Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers class 6 to 10th. फिर से आ गई हूँ. ये आपकी थर्ड क्लास है, यानी थर्ड चैप्टर. मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा था कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए, क्वेश्चंस को समझते हुए चैप्टर को पूरा पढ़ ले रहे हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर ले रहे हैं. ठीक है, और ये सब कौन ला रही है आपके लिए? कोमल मैम. ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड चैप्टर क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें मिलने वाली है एग्जाम की चाबी थर्ड चैप्टर की. ठीक है, तो विद इन 10 मिनट्स हमारे 10 एमसीक्यूज होने वाले हैं. फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, तो रीड करते हैं और कमेंट में रेडी रहिए आंसर करने को. ठीक है, द की डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज, है ना, मौसम क्लाइमेट, ये जो हम बोलते रहते हैं, क्या डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट में? क्या डिफरेंस होता है भाई? वेदर तो वेदर है, क्लाइमेट तो क्लाइमेट है, क्या डिफरेंस है? वेदर चेंजेस क्विकली, क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म, क्लाइमेट चेंजेस डेली, वेदर रिमेन्स कांस्टेंट, वेदर मेजर्स विंड ओनली, क्लाइमेट मेजर्स ह्यूमिडिटी ओनली, या देयर इज नो डिफरेंस. यू हैव टाइम अबाउट 10 सेकेंड्स, है ना, है ना. तो चलो स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा लंबा टाइम में देती हूँ. देखो, वेदर क्या होता है ना, जैसे अभी मैं आई, ऑफिस आई तो धूप लग रही थी. अब मैं ऑफिस से निकलूंगी थोड़ी देर बाद तो बारिश हो रही होगी. फिर मैं जब तक अपने रूम पहुंचूंगी जहां पे मैं रहती हूँ तो वहां फिर धूप आ जाएगी. ये क्या है? ये फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है. तो यही वेदर है, यही हमारा वेदर है. लेकिन क्लाइमेट ऐसा है, क्लाइमेट जो रहता है लंबे समय के लिए, लगभग दशक तक, डिकेड्स तक, है ना, कि किसी इलाके का टेम्परेचर डाउन ही रहता है तो हम बोलेंगे वहां ठंडी ही रहती है, वो ठंडा ही इलाका है, यानी वहां का क्लाइमेट ही ठंडा है. ठीक है, तो वेदर क्या होते हैं? क्विकली चेंज होते हैं, और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं. तो हमारा ए आंसर क्या है? करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछते हैं. ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन. द वर्ड ऋतुज रिफर्स टू, है ना, ये क्या होती है? शरद ऋतु, वसंत ऋतु हम सुनते होंगे, ग्रीष्म ऋतु. क्या है ऋतु? डेली वेदर चेंजेस, सीजन्स ऑफ द ईयर, क्लाइमेट पैटर्न्स, या विंड डायरेक्शंस. बताओ, इजी क्वेश्चन. इससे इजी और सस्ता तो फिर कुछ नहीं, है ना. इससे इजी और सस्ता तो दुनिया में फिर कुछ नहीं. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सीजन, है ना, मौसम हमारे, है ना. जैसे हम बोलते हैं गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म यानी गर्मी. ठीक है, क्लियर. द हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ हैज व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट? जो हमारा हिमालय है नॉर्थ में, है ना, जो हमारा हिमालयन रीजन है, तो वहां पे किस टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है? कैसा मौसम हमें मिलेगा? क्लाइमेट मतलब एल्पाइन, ट्रॉपिकल, डेजर्ट, या कोस्टल. पढ़ा है चैप्टर में. ये मत बोलना कि मैम ये तो पता ही नहीं, ये क्या चीज आपने पूछ ली. नहीं, हमने पढ़ा है चैप्टर में. हमारा आंसर क्या होगा बच्चा? हमारा आंसर होगा एल्पाइन, है ना, जो हमारे एल्प्स माउंटेन की तरह का क्लाइमेट की तरह है, जैसे ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फीली स्नोई सा, ऐसा विंडी सा रहता है. ठीक है, कैसा रहता है हमारा हिमालय? बिल्कुल ठंडा, बर्फ से ढका हुआ, बिल्कुल ठंडा, ऊंची ऊंची चोटी, ठंडी लगती, -डिग्री में टेम्परेचर. ठीक है, और अच्छा, एल्प्स माउंटेन कौन से जो है कॉन्टिनेंट में है? बताना मुझे, मुझे कमेंट करके बताना. अफ्रीका में है, यूरोप में है, अंटार्कटिका में है. चलो, प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर जनरली, इक्वेटर पता है ना आपको? इक्वेटर पता है कि नहीं पता? चलो मैं बना देती हूँ जब तक आपके लिए. हमारा ग्लोब है, ये बीच जो हमें अर्थ को डिवाइड करता है ना, हमारे अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में NH और सदर्न हेमिस्फेयर में. तो बोला जा रहा है ये जो इक्वेटर है, यही जो बीच की लाइन है, यहाँ पर हमें जो इक्वेटर के पास की प्लेसेस हैं, जो भी जगह है, वो कैसी होती? कोल्डर होती है, ड्रायर होती, विंडियर होती है, या वार्मर होती है? कैसी होगी? अच्छा क्वेश्चन है भाई, टेक्निकल क्वेश्चन. अब चलो मैं आपकी हेल्प भी कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? सन बना दिया. यहाँ पे मैंने सन बना दिया, सन की रेज यहाँ पे पड़ रही है डायरेक्ट. अब तो बता दो, अब सन की रेज आप पे जब डायरेक्ट पड़ती है, आप धूप आ रही हो, फो कितना गर्म लग रहा है, मुंह जल रहा है, वार्मर, है ना. तो यानी सन की रेस क्या होती है? डायरेक्ट यहाँ पर पड़ती. सन अगर बीच में यहाँ पे रहता है, डायरेक्ट यहाँ पे रेस पड़ती है इक्वेटर पे, तो यहाँ का एरिया कैसा रहता है? वार्मर रहता है, गर्म रहता है. और जैसे जैसे हम पोल्स के पास पहुंचते हैं, हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, तो यहाँ पे सन की जो रेज है तिरछी हो जाती है, स्लैंट हो जाती है, तो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती. तो यहाँ पे कैसा रहता है? यहाँ पे रहेगा कोल्ड, है ना, यहाँ पे कोल्ड रहता है, और यहाँ पे कैसा रहता है? वार्म. आप लोग को याद होगा, आप लोग ने क्लास 6 में पढ़ा होगा, है ना, क्लास 6 में पढ़ा होगा, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन, मॉडरेट जोन वगैरह, ये सब पढ़ा होगा. ठीक है, चलो. हिल स्टेशन आर कूलर मेनली बिकॉज, ये हम बोलते हैं हिल स्टेशन क्यों ये ठंडे होते हैं? दे आर क्लोजर टू द सी, क्या ये समुद्र के पास होते हैं इसलिए. दे आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड, ये ऊंचाई में लोकेटेड होते हैं. दे रिसीव लेस सनलाइट, दे हैव लेस वेजिटेशन. क्या रीजन है भाई? टाइम लो,
हम बहुत ना ऊटी गए, शिमला मसूरी वगैरह जाते हैं, ठंडा ठंडा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, मैगी खाते हैं, बढ़िया अच्छे भजिए पकौड़े वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं, सूप पीते हैं बढ़िया तरीके से। तो क्यों कूलर होता है? देखो हमें पता है कि जब एयर का प्रेशर जो हम देखते हैं ऊपर साइड जाता है तो एयर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, हवा ऊपर की पतली रहती है, थिन रहती है, तो कैसी लगती है, ठंडी, है ना, ठंडी। तो यहाँ पे क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड में, ऊंचाई में क्या रहता है, ठंडा रहता है, इसीलिए ये जो जगह है ये ठंडी रहती है, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्स एंड विंटर्स इन कोस्टल एरियाज आर जनरली, है ना, जो समर्स और विंटर्स होते हैं कोस्टल एरिया में यानी समुद्र के किनारे वाले एरिया में कैसे होते हैं, मतलब समर विंटर कैसी होगी, माइल्ड होगी, मतलब ठीक होगी और ज्यादा चेंज नहीं होती, मतलब ना बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी ना गर्मी, या बहुत ठंडी या बहुत गर्मी होती है, या इनलैंड एरियाज है ना, जो जमीन वाले एरिया से जो है गर्म रहता है, या माउंटेनियस रीजन से कोल्डर रहता है, बताओ 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 फटाफट से। समुद्र के किनारे वाले इलाके कैसे रहते हैं, तो बच्चा समुद्र के किनारे वाले इलाके कैसे रहेंगे, वहां पे ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते, टेम्परेचर कैसा रहता है, माइल्ड रहता है, ना बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी ना गर्मी लगेगी, ठीक है, बिल्कुल बहुत कम वेरिएशन, ठंडी का टाइम भी ठंडी पता नहीं चलती, इतनी ठंडी पड़ती थी बैंगलोर वगैरह की अगर बात करें, मुंबई वगैरह, ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई आप क्या है, मैंने अगर बोला नहीं तो क्या आप लाइक नहीं कर रहे, लाइक करो, शेयर करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कमेंट करके आप आंसर देते रहो मुझे, है ना, और स्क्रीनशॉट भी लेते रहो बच्चा, क्लियर, आगे बढ़े, चलो। मॉनसून विंड्स अकर ओवर, हमारी जो मॉनसून विंड है ना, तो वो कहाँ कहाँ चलती है, ओनली इंडिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, इंडियन ओशन सराउंडिंग रीजन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ एशिया एंड सराउंडिंग रीजन, यूरोप, अफ्रीका, या ओनली द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मुझे लगता है हम बोलते ना कि आंसर वही सही है जो सबसे बड़ा दिख रहा हो, लेकिन ट्रिकी भी हो सकता है, मैं तो फिर आपको पता है ऑप्शंस कैसे कैसे लाती हूँ कंफ्यूज करने वाले, ताकि आप लोग जो है मुसीबतों से सामना करके एक अच्छे वो बनो, अच्छे टॉपर बन जाओ, मतलब अच्छे आपके मार्क्स हैं, बोलते ना कि जो है हीरे को भी बहुत वो करना पड़ता है तब जाके हीरा बनता है ना। चलो देखो, इंडियन ओशन सराउंडिंग रीजन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ एशिया, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन, which place receives the highest average annual rainfall in world, वर्ल्ड में कौन सी जो है प्लेस में हाईएस्ट एवरेज, एवरेज लगा लें, औसतम एनुअल रेनफॉल होती, चेरापूंजी, मुंबई, मासनाराम और नागपुर, बताओ बताओ क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा बेटा सी, ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा, चेरापूंजी मत लगा लेना। चलो, पुअर मानसून रेनफॉल मेनली अफेक्ट्स, जब बहुत ज्यादा मानसून रेनफॉल मतलब जब बारिश का टाइम है और बारिश ही बहुत पुअर हो रही है ना, बारिश ही ढंग से नहीं हुई, तो किस पर सबसे ज्यादा असर हमें देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर पर, माउंटेन्स पर, ओशंस पर, या विंड्स पर। वेरी इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। क्या होगा भाई, हम बोलते ना बेचारे किसान कि इस बार बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हो पाई, उपज अच्छी नहीं हो पाई, बहुत नुकसान हो गया, है ना, बेचारे कर्जे में डूब जाते, तो हम कई बार सुनते, ठीक है, तो एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट पड़ेगा भाई, माउंटेन ओशन विंड पर नहीं, एग्रीकल्चर, ठीक है। चल 9th क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ इंडिया फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंसेस साइक्लोन्स, है ना, कौन सा रीजन है इंडिया का एरिया जहां पे साइक्लोन्स आते रहते हैं, चक्रवात जो है आते रहते हैं, इंपैक्ट झेलते रहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्ट लाइन, वेस्टर्न डेजर्ट, या हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन आपको पता है ऊपर वाला रीजन, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स उसके नीचे वाला पोर्शन, ईस्टर्न कोस्टल एरिया यानी ये वाला कोस्टल समुद्र के किनारे वाला, और दूसरा हमारा कौन सा दिया, वेस्टर्न वाला। तो अब आप बताओ, मैंने ड्रॉ करके बता दिया आपको ताकि इजी लगे, तो बताओ कौन सा एरिया। देखो अगर हम बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है ना, ईस्टर्न कोस्ट लाइन, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब आते रहते हैं, साइक्लोन्स आते रहते हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर साइक्लोन्स इन इंडिया, जब इंडिया में साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मॉनिटर करते रहे ताकि लोग अवेयर रहें और जाने बच सके, नुकसान बच सके। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल वाटर कमीशन, या इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास। वही पहले ही बोल रही हूँ, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा हमारा आंसर। भाई जो मौसम को पता लगाते हैं हमारे मीटरोलॉजिस्ट है ना, तो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज कोई होमवर्क नहीं है, आज कोई होमवर्क नहीं, आज मैं आपको जाने देती हूँ, ठीक है, लेकिन एक काम आपको करना है कि आपको मेरा कोड यूज करके, है ना, आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी में बढ़िया बढ़िया सब्सक्रिप्शन चलते रहते हैं बैचेस पे, तो आप क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो मेरा कोड यूज करके, और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़िया तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कमेंट करके जरूर बताना, अपने क्लासमेट को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।